जय हिंद मेरे प्यारो दोस्तों। हम 28 मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। यह गौरव कुमार सर के द्वारा ली जाने वाली क्लास का एक क्विक फास्ट रिवीजन होगा। तो पहला प्रश्न है आज का हमारा, ब्रांड फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो LIC दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2024 आई है, यह बीमा क्षेत्र में आई है। का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो LIC है और 816 अरब इसका मार्केट के में बीमा क्षेत्र में। इसे नियंत्रित कौन करता है? जो हमारा बीमा सेक्टर है इसे कौन नियंत्रित करता है? तो जो IRDA संस्था है इसे नियंत्रित करती है। और इसका फुल फॉर्म अगर देखें हम, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बीमा क्षेत्र को कंट्रोल करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे IRDA का? तो तेलंगाना में इसका मुख्यालय ये है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि जो नियंत्रित करती है बीमा क्षेत्र को IRDA, इसका मुख्यालय कहाँ? तेलंगाना में। और 1999 का एक्ट है इसका, और इसका हेड अभी वर्तमान में कौन है? तो देवाशीष पांडे जी इसके हेड है वर्तमान में। LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम, और 1956 के एक्ट से इसे बनाया गया था LIC को। ट्राई की अगर बात करें, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसका एक्ट कब का है? 1997 का इसका एक्ट है, और अनिल जी लाहौटी वर्तमान में इसके प्रमुख है। सेबी की अगर बात करें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये किसे? शेयर मार्केट को नियंत्रित करती है। इसका कब का एक्ट है? तो 1992 का इसका एक्ट है, और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। यह भी महत्वपूर्ण है, और वर्तमान में इसकी हेड है माधवीपुरी बुच्च। लल्लन टॉप प्रश्न देखते, हमारी रैंकिंग देखते कि सूचकांक में कौन सी 111वीं रैंक हमारी विश्व भुखमरी सूचकांक में, 161वां स्थान हमारा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, जिसे जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसे जारी करता है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को। 134वीं रैंक हमारी मानव विकास सूचकांक में SDI में, जिसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। 108वीं रैंक हमारी लैंगिक असमानता सूचकांक में है। 93वीं रैंक हमारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, और 7वीं रैंक हमारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। 127वीं रैंक जेंडर गैप इंडेक्स में, और इसे जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। 126वीं रैंक हमारी विश्व खुशहाली सूचकांक में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे POEM थर्ड मिशन का संबंध किससे है? तो इसरो से इसका संबंध है। अभी कुछ समय पहले ही हमने देखा था कि जो PSLV C58 है, इसके द्वारा POEM थर्ड मिशन को भेजा गया है, और इसके साथ ही एक्सपोसेट को भी भेजा गया था। तो इसे PSLV द्वारा भेजा गया था। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर POEM थर्ड इसकी बात करें तो PSLV द्वारा इसे भेजा गया था। POEM थर्ड इसका फुल फॉर्म देखें तो PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉडल। अर्थात इससे क्या किया गया है कि जो यहाँ से अंतरिक्ष में भेजा गया था उपग्रह या जो भी रॉकेट, उसका काम होने के पश्चात पुनः वो वायुमंडल में प्रवेश कर गया, अर्थात वो पुनः धरातल पर आ गया। तो इससे क्या होगा, जो अपना काम करके पुनः धरातल पे आएगा, जिससे अंतरिक्ष में कचरा नहीं बढ़ेगा। तो इसमें अभी हाल ही में इसरो ने सफलता प्राप्त की है। अंतरिक्ष में कचरा छोड़े बिना ही अभियान पूर्ण कर लेना इसका उद्देश्य है। और जो अंतरिक्ष में कचरा होता है उसे क्या नाम दिया जाता है? तो डेब्रिज कहा जाता है अंतरिक्ष कचरे को। नासा यह USA की अंतरिक्ष एजेंसी है। जाक्सा जापान की, SpaceX यह USA की है। फाल्कन 9 इसका प्रमुख रॉकेट है SpaceX का, और यह USA कंपनी, निजी कंपनी एलोन मस्क की। रोसकॉस्मोस यह रूस की अंतरिक्ष एजेंसी। ललन टॉप प्रश्न देखते हैं, इनसेट 3DS अभी हाल ही में हमने किसे? GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया है, और यह एक मोशन उपग्रह था। आदित्य L1 को PSLV C57 से लॉन्च किया गया था, और यह L1 पॉइंट पर गया है, लैग्रेंजियन 1 पॉइंट पर। और ऐसे कितने पॉइंट है? L1, L2, L3, L4, L5 और 5 पॉइंट है ऐसे ही। ODCS यह निजी कंपनी का विश्व का पहला चांद पर उतरने वाला क्या है? लैंडर है। कौन सा? ODCS। और यह किस कंपनी का था? तो यह इंटीएटिव कंपनी का था, जो कि USA की कंपनी है। चंद्रयान थर्ड की अगर बात करें तो 14 जुलाई 2023 को इसे भेजा गया था, और यह LVM थर्ड M4 रॉकेट से भेजा गया था, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। और यह 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने में सफल हुआ, इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? किसके लिए? लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन यह दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ है। द समिट ऑफ डेमोक्रेसी यह थर्ड नंबर की थी। 2024 में इसका होस्ट साउथ कोरिया था, और इसकी थीम रखी गई थी भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र, इसकी थीम थी। और फर्स्ट बार इसका आयोजन 2021 में हुआ था। इसमें पाकिस्तान और चीन को नहीं बुलाया गया, ताइवान को आमंत्रित किया गया था। इसमें कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा इसकी राजधानी। और जो विनीपेग है, जिसे विश्व में गेहूं की मंडी कहा जाता है, कनाडा में स्थित है। मॉन्ट्रियल भी कनाडा में स्थित है, और यहाँ पर 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। कामागाटारू प्रकरण जो
जो हुआ था वह कनाडा के वैंकूवर पर ही एक जहाज़ गया था भारत से, जिसे वहाँ पर उतरने नहीं दिया गया और वह रिटर्न जो भजभज बंदरगाह था वहाँ पर आया और यहाँ पे उतरने के बाद जहाज़ में जो सवार यात्री थे उन्होंने विद्रोह किया और झड़प हुई थी अंग्रेजों और भारतीयों के मध्य। तो यह 1914 का प्रकरण था कामागाटो मारू जहाज। जापान की अगर बात करें तो होन्शु द्वीप पर स्थित है जापान की राजधानी टोक्यो और ये सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। येन यहाँ की मुद्रा है और फुमियो किशिदो यहाँ के पीएम है वर्तमान में। मंगोलिया की राजधानी उलन बटेर। चीन और मंगोलिया इन दोनों की सीमा पर कौन सा मरुस्थल स्थित है? गोबी का मरुस्थल स्थित है, जो कि एक शीत मरुस्थल है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और दक्षिण कोरिया की सियोल है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य जो 38 डिग्री अक्षांश रेखा है यह सीमा रेखा बनाती है और 49 डिग्री अक्षांश रेखा किसके? यूएसए और कनाडा के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? यू सिंग यूल, ये वर्तमान में राष्ट्रपति है दक्षिण कोरिया के और यहाँ की मुद्रा क्या है? वोन। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कुलशेखरपट्टनम कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? अर्थात इसरो का जो दूसरा स्पेस पोर्ट है जहाँ से जो उपग्रह है या जो रॉकेट है उनका प्रक्षेपण किया जाएगा, तो जो छोटे रॉकेट होंगे उनका लॉन्च यहाँ से किया जाएगा। तो कुलशेखरपट्टनम में इसे स्थापित किया गया और ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। और पहला कहाँ पे प्रक्षेपण केंद्र? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ इस बार? तो श्रीलंका में हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका में हुआ है और राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पर हुआ है? तो यह कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। डीआरडीओ द्वारा अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का हाल ही में सफल परीक्षण किया है, यह कौन सी है? तो वशोराद इसका नाम है। एक समर है, यह भी परीक्षण किया है, लेकिन अत्यधिक कम दूरी की कौन सी है? वशारोध। रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है 2024 में? तो पंकज कुमार जी को सम्मानित किया है। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास जो अभी हाल ही में हुआ है किस किस के मध्य? भारत और मलेशिया के मध्य आयोजित हुआ है और विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था। और मिलन 24 जो युद्ध अभ्यास हुआ है इसका आयोजन भी विशाखापट्टनम में हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यह चौथा संस्करण था इसका। यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रारंभ हुए थे अर्थात उत्तर पूर्वी भारत में यह आयोजित हुए। अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था और फर्स्ट स्थान पर कौन सी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही है इसमें। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों और इसके साथ ही आपको यहाँ पर एमसीक्यू भी मिलेंगे जीके जीएस के प्रैक्टिस के लिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में पिन लिंक से जुड़कर आप ये डेली प्राप्त कर सकते हैं इसकी क्लास पीडीएफ। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। हाल ही में दो प्राचीन स्टार स्ट्रीम सी और शक्ति, यह स्टार स्ट्रीम सी और शक्ति की खोज किसने की है? तो गया दूरबीन के द्वारा खोज की गई है। यह दो प्राचीन स्टार स्ट्रीम है जिनका नाम क्या? शिव और शक्ति रखा गया है। गेया दूरबीन, यह किसका? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी उसका दूरबीन है गेया दूरबीन, और इससे दो प्राचीन स्टार स्ट्रीम की खोज की गई है और इनका नाम क्या? शिव और शक्ति रखा गया है। और यह आज से 12-13 अरब साल पहले के निर्माण हुए हैं, लगते हैं गेया दूरबीन के द्वारा खोजे गए यह स्ट्रीम। इनका निर्माण कब? आज से 12-13 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। और इनका द्रव्यमान कितना है? तो सूर्य से भी 10 मिलियन गुना अधिक इनका द्रव्यमान है दोनों का। शिव शक्ति पॉइंट का नाम अभी हाल ही में हमने चंद्रयान 3 के द्वारा भेजा गया लैंडर जो विक्रम था उसने जहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था चंद्रमा के, उस बिंदु को क्या नाम दिया था? शिव शक्ति पॉइंट, जहाँ पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था विक्रम लैंडर ने। और 23 अगस्त को इसने लैंड किया था, इसलिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है इस दिन को। लल्लन टॉप प्रश्न देखते, आईएनएस जटायु कहाँ से लॉन्च हुआ है? लक्षद्वीप से किया गया है। चापचारकूट महोत्सव कहाँ पर? मिजोरम में आयोजित हुआ है, जिसे बम्बू डांस या चिरो डांस भी कहा जाता है। सिल्वर फिलिग्री हाल ही में एक आभूषण कला है और इसे जीआई टैग दिया गया है। यह कहाँ की है? उड़ीसा की। चुरपी पनीर को जीआई टैग दिया गया है, यह अरुणाचल प्रदेश का है। और कलारी पनीर कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का, इसे जीआई टैग प्राप्त है। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का विजेता कौन रहा अभी? तो पुनेरी पल्टन इसकी विजेता रही है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बना है? फ्रांस बना है। और जो यूपीआई है इसे ही भी अपनाने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस है। बीएसएफ की फर्स्ट महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी जी। और जो सीआईएसएफ है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, इसकी फर्स्ट महिला प्रमुख कौन बनी है? नीना सिंह जी बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेनेगल का नया राष्ट्रपति किसे नामित किया गया है? तो सेनेगल का राष्ट्रपति सिरो डियामाए को नियुक्त किया गया है। सेनेगल की राजधानी क्या है? तो डकार सेनेगल की राजधानी है और यहाँ के राष्ट्रपति बने बसीरो डियामाए। अगर इसको याद करना है तो सर ने ट्रिक बताई है, सुबह बासी रोटी खाई। अगर आपने मान लीजिए सुबह सुबह बासी रोटी खाई तो बासी रोटी खाने से आपको क्या आई? डकार आई। तो
बासी से बसीरो याद रख सकते हो आप, सुबह से आप सेनेगल याद रख सकते हो कि सेनेगल के बसीरो राष्ट्रपति बने, और डकार इसकी राजधानी है सेनेगल की, इससे डकार याद रख सकते हो। तो इसे आप याद रख सकते हो इस तरीके से। आगे हम देखते हैं शहबाज शरीफ, ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने? पाकिस्तान के। लुइस मोंटेनिग्रो, ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? पुर्तगाल के। तमस सुलियोग, यह कहाँ के राष्ट्रपति बने अभी? हंगरी के कैटिलिना कोवक के इस्तीफे के बाद। अगर आप देखोगे अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको यहाँ भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। जो लाल सागर के बाद आपको बाब उल मंडेव जल संधि देखने को मिलेगी, जो कि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि जो है, इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि को। और इस्तांबुल को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है भूमध्य सागर का। लल्लन टॉप प्रश्न देखते, यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने बाब जास अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह टाइगर वुड्स को किया गया है, जो गोल्फ के खिलाड़ी है। हंगरी के राष्ट्रपति अभी हाल ही में तमस सुलियोग बने। भारत के प्रथम अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में हुआ है, और यह हुगली नदी के नीचे निर्मित की गई है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में पहला स्थान किसे मिला है? तो यतिन भास्कर जी को मिला है। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तो यह केरल सरकार ने लॉन्च किया है। तटरक्षक बनने अभी हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में सी डिफेंडर्स युद्ध अभ्यास 2024 किसके साथ किया है? तो यह भारत और यूएसए के मध्य आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय, और जहाँ पर बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो यह पंकज आडवाणी जी को किया है। विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय चीन में स्थित है, और यहाँ के शागराव शहर में यह स्थित है। और हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? पंकज आडवाणी जी को। और यह 26 बार विश्व विजेता रहे हैं बिलियर्ड्स में पंकज आडवाणी जी। अगर हॉल ऑफ फेम की बात करें, तो हॉल ऑफ फेम में किसे भी शामिल किया गया है? टेनिस हॉल ऑफ फेम में, तो यह पहले एशियाई व्यक्ति है, 2 लिएंडर पेस और अमृतराज, इन्हें शामिल किया गया है टेनिस हॉल ऑफ फेम में। यह पहले एशियाई व्यक्ति है दोनों। और ओलंपिक, जो ओलंपिक हुआ था अटलांटा ओलंपिक 1996 में, उसमें कांस्य पदक जीता था टेनिस में लिएंडर पेस ने। क्रिकेट में किसे शामिल किया गया है क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में? तो यह क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? डियाना एडुल जी हैं। कौन? डियाना एडुल जी। लल्लन टॉप प्रश्न देखते, अभी हाल ही में नाटो का 32वां नवीनतम सदस्य कौन बना है? स्वीडन। और 31वां इसका सदस्य बना था फिनलैंड। नाटो की स्थापना 1949 में होती है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। हमारा संविधान हमारा सम्मान, यह अभियान किसने चलाया है? तो बीकानेर में चलाया गया है, यह राजस्थान में। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 ये कहाँ पर हुए? तो यह हिमाचल प्रदेश में भी आयोजित हुए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति जी को मनोनीत किया है। और डॉलर बहु इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सुधा मूर्ति जी की। और राष्ट्रपति कितने मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में सदस्य? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कटलेस एक्सप्रेस अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो सेशेल्स में हुआ है। और INS तीर युद्धपोत ने भाग लिया है भारत की तरफ से। आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार प्रिट्जर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो रिकेन यामामोटो को दिया गया है, जो कि जापान के हैं। एकमात्र भारतीय हैं कौन? बालकृष्ण दोशी जी, जिन्हें 2018 में दिया गया था आर्किटेक्चर का नोबेल प्रिट्जर पुरस्कार। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में स्वाइन फीवर वैक्सीन के निर्माण में किसने सफलता प्राप्त की है? तो IIT गुवाहाटी ने सफलता प्राप्त की है स्वाइन फीवर वैक्सीन के निर्माण में। स्वाइन फीवर वैक्सीन IIT गुवाहाटी ने इसमें सफलता प्राप्त की है। और यह सुअरों को जो बुखार आता है उसकी वैक्सीन है, और यह एक संक्रामक बीमारी है सुअरों में होने वाली। और इसका ट्रांसफ़र अर्थात इसे किसे दे दिया है दवाई को बनाने का अधिकार? तो बायोमोड प्राइवेट लिमिटेड है, इसे वैक्सीन बनाने का अधिकार दे दिया है IIT गुवाहाटी ने। होविश्योर वैक्सीन यह हेपेटाइटिस A की वैक्सीन है, जिसे लीवर का सूजन भी कहते हैं। होविश्योर यह वैक्सीन है उसकी। मस्कोवारिक्स यह किसकी वैक्सीन है? यह मलेरिया की प्रथम वैक्सीन है। सर्वावेक्स यह सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। और सर्वाइकल कैंसर किस वायरस से होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण यह होता है सर्वाइकल वैक्स, अर्थात जो गर्भाशय का कैंसर है वह। BCG इसका फुल फॉर्म है बेसिलस कालमेट गुरिन, और यह TB का टीका है। किसका? TB का है BCG। और 2025 तक भारत का TB मुक्त होने का लक्ष्य है। TB हारेगा देश जीतेगा। IIT गुवाहाटी में अभी हाल ही में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया था? तो परम कामरू कंप्यूटर यहाँ स्थापित किया गया है। 700 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले फास्ट बॉलर कौन बने? तो यह एंडरसन बने। और 800 विकेट लेने वाले कौन है टेस्ट में? तो यह मुथैया मुरलीधरन है। और यह कहाँ के? श्रीलंका के। मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? तो क्रिस्टीना पिस्कोवा बनी है मिस वर्ल्ड 2024, और इसकी प्रतियोगिता भारत में हुई थी इस बार।
ललित बोरफुकन की मूर्ति स्टेच्यू ऑफ वेल्लोर का अनावरण अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो असम में इसका अनावरण किया गया है। संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हुआ था? अभी अरुणाचल प्रदेश में हुआ था और फुटबॉल की यह ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में किया है। त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो यह राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया है और प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न है हमारा, हम हाल ही में एवरेडी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? एवरेडी बैटरी, इसे ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है नीरज चोपड़ा जी को। इसने एवरेडी बैटरी ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा जी को। अभी हाल ही में इसने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है अल्टीमा एल्काइन ब्रांड, इसके लिए नीरज चोपड़ा जी को इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नीरज चोपड़ा यह भाला फेंक के खिलाड़ी और इन्होंने 7 अगस्त 2021 को 87.58 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में, और यह ऐसा गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी है भारत के लिए व्यक्तिगत। पहला अभिनव बिंद्रा ने जीता था शूटिंग में। ठीक है, अगला है, देखते हम एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? एमएस धोनी साहब को। बीपीसीएल ने प्योर फॉर श्योर के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? राहुल द्रविड़ जी को। आईसीसी ने वर्ल्ड कप में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था? शाहरुख खान को। और वैश्विक राजदूत किसे घोषित किया था आईसीसी ने? तो यह सचिन जी तेंदुलकर को घोषित किया था। यूनिक्लो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कैटरीना कैफ यूनिक्लो की ब्रांड एम्बेसडर है। चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया ने अभी हाल में दिव्यांग पीडब्ल्यूडी श्रेणी में किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह शीतल देवी जी को बनाया है। जियो स्मार्ट, गरुड़ एरोस्पेस और लेज कंपनी, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एमएस धोनी साहब इसके ब्रांड एम्बेसडर है। और बिस्लरी के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। सीएए कानून 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस देश के नागरिकों को लागू होता है, अर्थात किस देश के नागरिकों पर लागू होगा? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका। यहाँ पर जो अल्पसंख्यक के, अर्थात जो यहाँ पर हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई लोग हैं, उनको नागरिकता देने के लिए सीएए लागू हुआ है अभी हाल ही में। और ये कब का एक्ट है? तो 1955 का यह अधिनियम है और 2019 में इसे संशोधन किया है, जिसे अभी लागू किया गया है सीएए को, नागरिकता संशोधन अधिनियम को। 96वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ओपनहाइमर को। और यह परमाणु बम के जनक है ओपनहाइमर, इनके ऊपर यह फिल्म थी। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे बनाए? पैरा ओलंपिक समिति के तो देवेंद्र झांझरिया जी को बनाया गया है। यह भाला फेंक के पैरा खिलाड़ी है। डीआरडीओ ने एमआरआईवी तकनीक का अभी हाल ही में परीक्षण किया है। और किस मिसाइल में इस तकनीक का परीक्षण हुआ है? तो अग्नि 5 मिसाइल में इसका परीक्षण हुआ है। अर्थात ये मल्टी टारगेट को एक साथ तय कर सकती है। और इसकी मारक क्षमता कितनी? 5000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। और मिशन दिव्यास्त्र के तहत इसका परीक्षण किया गया है अग्नि 5 मिसाइल का। नायाब सिंह सैनी ये कहाँ के सीएम बने अभी हाल ही में? तो ये हरियाणा के सीएम बने। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने अभी हाल ही में? किशोर मकवाना जी। और यह एक संवैधानिक आयोग है, अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है? तो यह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में मदरसा शिक्षा एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। और यूपी में वर्तमान में 16,500 से अधिक मदरसे जो इससे प्रभावित हो सकते हैं। अनुच्छेद 14, 21 और अनुच्छेद 21 से इसका उल्लंघन माना है इसको मदरसा एक्ट 2004 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। और इसमें क्या बताया गया? तो धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन बताया है। और जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उन्हें क्लास 9th और 10th की यहाँ पर साइंस और मैथ पढ़ाई जा रही है, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। और जो बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल है उनमें ट्रांसफर करने का आदेश दिया है इन मदरसों को बंद करके। लर्न टॉप प्रश्न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया करना? तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य प्रारंभ किया। कुल हाईकोर्ट कितनी है भारत में वर्तमान में? तो 25 हाईकोर्ट है वर्तमान में भारत में कुल। और कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुई थी पहली, कब हुई थी? 1774 में हुई थी। और इसके प्रथम न्यायाधीश थे, उन्हें एलिजा एम्पे को नियुक्त किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी? तो मॉरिशस में शामिल हुई थी, मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के समारोह पर। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में किया है कोचरब आश्रम। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? फ्यूचर लैब्स केंद्र का यह तिरुवनंतपुरम में हुआ है। एचडीआई मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 134वें है इस वर्ष। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? रामनाथ कोविंद जी को। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? पीएम सूरज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार को किसने लॉन्च किया है? तो शिक्षा सुधार ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है।
और इनका क्या उद्देश्य है, तो अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी एजुकेशन को उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य रहेगा। रणजी ट्रॉफी 2024 को विजेता कौन है, मुंबई है। अमित शाह जी ने अभी हाल ही में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए कौन से ऐप का लॉन्च किया है, तो संकलन ऐप अभी लॉन्च किया गया है। फूलदेई महोत्सव 2024 उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। सैन्य अभ्यास लामित्य 2024 किसके साथ हुआ है भारत का, तो यह सेशेल्स और भारत के मध्य हुआ है लामित्य युद्ध अभ्यास। प्रसार भारती के अध्यक्ष भी हाल में कौन बने, नवनीत कुमार सहगल जी बने। देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, मुंबई में। हमारा अंतिम प्रश्न है 11वां, हरियाणा ने जीती 14वीं सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप, किसने, हरियाणा ने। और अगर दोस्तों यह चैनल आपको अच्छा लगा हो रिवीजन की दृष्टि से और आपकी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और यह आपके समय को अगर बचाता है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं क्विक। अभी हाल ही में जारी हुनरू रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपतियों की राजधानी कौन सी है, तो एशिया की है मुंबई। और विश्व की कौन सी है, तो वह न्यूयॉर्क है। एबल पुरस्कार के लिए किसे का चयन हुआ है, तो मिशेल तालाग्रेट का चयन हुआ है, इन्हें एबल पुरस्कार दिया गया है, यह गणित का पुरस्कार है। एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2024 में किस एयरलाइंस को एयरलाइंस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो यह इंडिगो को मिला है। हाल ही में पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है, तो यह लुइस मॉन्टेनिग्रो को नामित किया गया है। 12,000 T20 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली है। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु निम्मो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो यह क्रिस ब्राउन है। हाल ही में नारियल की नई बोनी प्रजाति कल्पा सुवर्णा कहाँ पर लॉन्च हुई है, तो यह कर्नाटक में लॉन्च की गई है। संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है, तो यह फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है। डोल यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है, पश्चिम बंगाल में। सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल का अनावरण किसने किया है, तो यह गरुड़ एरोस्पेस ने किया है। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।